हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में ज्योमेट्री ट्रायंगल हमारा चल ही रहा है। आज की वीडियो में दोस्तों हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, परिकेंद्र व लंब केंद्र। क्योंकि लंब केंद्र एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमें कुल 3 ही बातें पढ़नी है, जहाँ से प्रश्न एसएससी में या कि रेलवे के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं लंब केंद्र आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद परिकेंद्र, और बहुत ही आसानी से आपको सिखा दूंगा। पिछली जो भी कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई थी उसमें आपको बिल्कुल 100% आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं लंब केंद्र। अब दोस्तों ये लंब केंद्र है क्या, ध्यान दीजिएगा। लंब केंद्र सब कुछ सिखाने वाला हूं। लंब केंद्र ऐसे दोस्तों हेडिंग डाल लेना, ठीक है। लंब केंद्र, ठीक है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए। लंब केंद्र से देखें, हमने कोई त्रिभुज लिया, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है। हम इसका नाम अपने मन से दे देते हैं ए बी सी। अपने मन से दोस्तों हमने इसका कोई नाम दे दिया ए बी सी। यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। लंब का क्या काम होता है दोस्तों, वो सामने वाली भुजा को दोस्तों ना तो दो बराबर भागों में बांटता है और ना ही इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। वो केवल और केवल 90 डिग्री का दोस्तों कोण बनाता है, ठीक है। एक दोस्तों मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ पर भी लंब केंद्र। एक मैंने यहाँ से डाल दिया लंब केंद्र, ठीक है दोस्तों। अब जहाँ पर ये तीनों लंब, क्या दोस्तों, जहाँ पर ये तीनों लंब आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्या दोस्तों, जहाँ पर ये तीनों लंब आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, लंब केंद्र। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोला जाए तो ऑर्थो सेंटर। क्या, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा देगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि लंब के कटान बिंदु को, क्या दोस्तों, लंब के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, लंब के कटान बिंदु को या लंब के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, लंब केंद्र। यहाँ तक दोस्तों ठीक है। अब चलिए लंब केंद्र में दोस्तों, यहाँ ये पहला पॉइंट था जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, अब हम दूसरा बात क्या याद रखेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मान लो अगर मैं ये कोई कोण दे दूँ, या आपको कोई कोण दे दूँ थीटा, ठीक है, और आपसे पूछ लूँ एंगल बी ओ सी क्या होगा, एंगल बी ओ सी क्या होगा। ध्यान से देखना दोस्तों। चलिए एक बार मैं इसको नाम दे देता हूँ। क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये डी है और ये ई है। चलिए दोस्तों यहाँ तक बताइए आपकी समझ में आया, ठीक है। आपको एग्जाम में देगा, कोण ए आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि एंगल बी ओ सी ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। अगर आपको एंगल ए दिया गया है तो आप देखिए बी ओ सी, इसका चोंच किस साइड है, ए की तरफ, तो एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल ए। तो दोस्तों आपका निकल जाएगा क्या, बी ओ सी। अगर कल आपसे वो ऐसा पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक लंब और था भाई, इस पर तीसरा लंब भी मैं इस प्रकार से डाल देता हूँ। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब आपको अगर ये पूछ ले, ये तो पॉइंट ओ है दोस्तों, क्या ये पॉइंट क्या है, ओ। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब आपसे ये पूछ ले कि एंगल दोस्तों ए ओ सी, क्या दोस्तों, एंगल ए ओ सी बराबर दोस्तों, क्या इसका चोंच किस साइड है, ए ओ सी, चोंच तो इस साइड है, तो 180 डिग्री में से एंगल करना है एंगल माइनस बी, यानी कि सामने वाला एंगल माइनस करना है। अगर तीसरा यहाँ से अगर ये पूछ ले कि एंगल ए ओ बी, तो इसकी चोंच दोस्तों किस साइड है, एंगल ए ओ बी इस साइड, तो 180 माइनस एंगल सी, 180 माइनस एंगल सी। यहाँ तक दोस्तों सबको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब ये पॉइंट दोस्तों आए कहाँ से, कैसे बने, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यही हम लंब केंद्र पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए
चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ये तीनों फार्मूले बने कैसे, कहाँ से आए, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो चलिए मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ और ये वाला फार्मूला एक फार्मूला आपको बना के दिखा देता हूँ, फिर बाकी के दो आप खुद बना लोगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक लाइन को मिटा देता हूँ, ठीक है। मिटा दिया मैंने और इसको मैं फिर दोबारा से इस पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कोण दोस्तों थीटा है, तो चलो थीटा भी नहीं, ठीक है, जितना कोण भी ये देगा उसमें से 180 में से माइनस कर देना, BOC निकल जाएगा। लेकिन कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये कोण कितना डिग्री का है, ये वाला 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये लंब है। ये कोण दोस्तों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यहाँ तक दोस्तों सबको समझ में आ गया। 90 और 90 180। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ADOE क्या दोस्तों, ये एक चतुर्भुज बन गया। ADOE एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। ADOE एक क्या दोस्तों, चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज है भाई। और चतुर्भुज के कोई भी अगर चतुर्भुज है, चाहे वो समचतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, कोई सा भी चतुर्भुज है, उसके सभी कोणों का योग दोस्तों आपको पता होगा। नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। इसके सभी कोणों का योग क्या दोस्तों, इस कोई भी चतुर्भुज हो, लिख लीजिए दोस्तों, कोई भी चतुर्भुज के कोणों का योग दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ यार, 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, ये 90 है, ये 90 है, तो दो कोण तो दोस्तों 90 हो गए, यानी कि 180। तो हमें दोस्तों ये दोस्तों कितना है, 180। तो यहाँ से दोस्तों हमने क्या कर लिया, बाकी के दो कोण बचेंगे। कौन कौन से दोस्तों, एक ये वाला, भाई ये तो 90 के हो गए, तो एंगल ए बचा, और प्लस एंगल ए वाला, भाई यही वाला बचा ना, और एंगल O प्लस एंगल O दोस्तों कितने का बच गया, 360 में से 180 दोस्तों बचे, कितने बच गए, 180। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक दोस्तों हर भाई को समझ में आ गया होगा। अब आगे आइए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको कहूँ ये कोण कितने डिग्री का है, मान लो ये कोण दोस्तों A डिग्री का है, मान लो A डिग्री का है ये कोण, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों 100, भाई मान लो एंगल जो A था वो A डिग्री का है, तो एंगल O दोस्तों कितने डिग्री का होगा, एंगल O दोस्तों कितने डिग्री का होगा, एंगल A माइनस, भाई ये इसमें से जाके माइनस हो गया, ठीक है। एंगल O बराबर कितना हो गया, 180 माइनस एंगल A। लेकिन ये कौन सा कोण है दोस्तों, ये दोस्तों ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कौन सा कोण आया, ये वाला, कौन सा, ये वाला कोण आया, ये वाला। और आपको मैंने पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था कि दो लाइन अगर पैरेलल हो, वो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण इसके बराबर, तो जो ये कोण था दोस्तों एंगल O, वो एंगल BOC के बराबर था। एंगल BOC क्या दोस्तों, एंगल BOC, और यही हमारा कितना था, 180 माइनस एंगल A। ऐसे ही आप दो एंगल O प्रूफ निकाल सकते हो। फार्मूला ये है दोस्तों, लंब केंद्र का फार्मूला, इसको याद कर लीजिए। अब दोस्तों आज की वीडियो में लंब केंद्र तो खत्म कर दिया, अब चलते हैं परिकेंद्र पे। परिकेंद्र एक अच्छा टॉपिक है, वहाँ से एग्जामिनर जरूर प्रश्न उठाता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों, परिकेंद्र। लंब केंद्र हमारा कंप्लीट हो गया है, केवल यही पॉइंट मुझे आपको बताना था, इस पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। लंब केंद्र खत्म, अब हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे दोस्तों, परिकेंद्र। चलिए दोस्तों, चलिए परिकेंद्र आपने टॉपिक नोट कर लिया होगा, यहाँ तक आपको सभी भाइयों को समझ में आया भी होगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक दोस्तों हम यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं अपनी मर्जी से। मान लो ये त्रिभुज क्या है, A B और C, ठीक है दोस्तों। ये परिकेंद्र मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। परिकेंद्र क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस वाले त्रिभुज को किसी एक वृत्त के अंदर इस प्रकार से, मतलब क्या, परिकेंद्र क्या है, यानी कि किसी त्रिभुज के बाहर क्या दोस्तों, किसी त्रिभुज के बाहर अगर कोई एक वृत्त, इसको
इसके शीर्ष को इस प्रकार से छूता हुआ जाए, देखिए एक शीर्ष ये है, इसको इस प्रकार से छूता हुआ जाए, इस प्रकार से, ये एक दोस्तों क्या है दोस्तों, परिकेंद्र है। मतलब समझ गए होगे। तो मैं यहाँ से एक वृत्त बना लेता हूँ, क्या दोस्तों, वृत्त बना लेता हूँ, ये लीजिए। अब इसके अंदर इसको क्या कर लेता हूँ, डायरेक्ट आपको इस त्रिभुज ABC को इसके अंदर बना लेता हूँ, ठीक है, और अच्छी तरह समझ में आएगा। A, B और C। चलिए दोस्तों, अब आपको बिल्कुल एकदम समझ में आएगा। त्रिभुज ABC हमने इसके अंदर बना लिया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक, यहाँ पर ये केंद्र है, मान लो ये परिकेंद्र है, यहाँ से इसको मिला देते हैं। अब दोस्तों आप कहोगे कि अगर मान लो ये केंद्र है O, तो केंद्र से परिधि को टच करने वाली रेखा दोस्तों R होती है। परिधि से केंद्र को टच करने वाली भुजा R होती है। परिधि से केंद्र को टच करने वाली रेखा की दोस्तों कितनी होती है, R होती है। दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये परिकेंद्र है। इससे पहले मैंने लंब केंद्र इसी वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से क्या चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई। इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दे देगा कि परिकेंद्र। दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, ये अक्सर एग्जाम में आया भी है और आएगा भी। परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर होता है। किससे दोस्तों, शीर्षों से समान दूरी पर होता है। दोस्तों आपको ऑप्शन में क्वेश्चन बना के देगा, समान दूरी पर होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा कि परिकेंद्र किससे समान दूरी पर होगा, भुजाओं से, शीर्षों से, और कुछ कई सारे ऑप्शन दे देगा, A B दे देगा, मतलब A व B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको डायरेक्ट मारना है शीर्षों से समान दूरी पर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर होता है, ठीक है। अब दोस्तों अब ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना दोस्तों। एक जब मैं अंतःकेंद्र आपको पढ़ा रहा था, वहाँ से एक यार मुझसे छूट गया था, मतलब एक पॉइंट छूट गया था, उसको नोट कर लेना दोस्तों कि अंतःकेंद्र, क्या दोस्तों, अंतःकेंद्र भुजाओं से समान दूरी पर होता है। भाई ये पॉइंट मेरा छूट गया था, ठीक है। अंतःकेंद्र भुजाओं से समान दूरी पर, भुजाओं से समान दूरी पर कैसे होता है वो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। समान, इस पर एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगा, समान दूरी पर होता है। तो याद रखना, परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर और अंतःकेंद्र भुजा से समान दूरी पर। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से फिगर आपको बना लेना है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों जब भी बात परिकेंद्र की हो, बात दोस्तों किसकी हो, परिकेंद्र की, तो याद रखना दोस्तों, क्या याद ये रखना, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, याद ये रखना दोस्तों, अगर मान लो परिकेंद्र है, ठीक है, इस प्रकार से भी इसका डायग्राम बनाया जाता है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण दोस्तों 2 थीटा होगा। ये कोण अगर देखिए, ये इस मतलब आपको क्या करेगा, सॉरी इस प्रकार से तो आप उलझ जाओगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपको एक क्या दे देगा, वृत्त दे देगा, और क्या करेगा, यहाँ से और यहाँ से मान लीजिए केंद्र है, तो जो केंद्र पर जो भी कोण बनता है, किसी वृत्त में अगर केंद्र पर जो कोण बनेगा वो दोस्तों किसका 2 गुना होगा, वो परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होगा, ठीक है। परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होगा। तो इसके लिए एक अलग वीडियो भी लेकर आऊंगा मैं, परिकेंद्र पार्ट 2, ठीक है। आज की वीडियो में यही टॉपिक पढ़ेंगे, आगे फिर अगला वीडियो पढ़ लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो क्या याद रखना है, अब ये पॉइंट आया कहाँ से, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। देखिए दोस्तों, चलिए मान लो ये कोण अल्फा है, क्या दोस्तों, ये कोण अल्फा है। अगर आपने मेरे त्रिभुज के जो पॉइंट मैंने क्लासेज ली हैं, जितनी भी क्लास मैंने त्रिभुज के लिए नहीं देखी है, जाकर के देखिए, आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगी। ये कोण अगर अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समान है, क्योंकि ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। अच्छा,
तो दोस्तों अगर किसी त्रिभुज की बात करूं तो उसका जो कोणों का योग होता है वो 180 होता है। अगर दो कोण क्या है दोस्तों, दो कोण हमें पता है तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं हम 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। तो ये कोण दोस्तों कितना आया, चलिए मैं इसका थोड़ा सा इस यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या दोस्तों 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, ये वाला कोण आ गया। इसी प्रकार अगर मैं इसको बीटा कहूँ तो ये भी बीटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए दोस्तों ये भी बीटा होगा। क्यों दोस्तों? ये भी एक त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है। ये इसके बराबर तो नहीं होगा लेकिन ये इसके बराबर अवश्य होगा। तो दोस्तों मुझे एक बात और बताइए, तो ये कोण दोस्तों कितने डिग्री का होगा? ये होगा दोस्तों 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, 2 बीटा सॉरी, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। ये कोण 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, ये कोण 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता है कि किसी वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अर्धवृत्त पर कितना बना? 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 180 डिग्री माइनस 2 बीटा और दोस्तों कितना, प्लस 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। ये कोण दोस्तों दोनों जोड़ दिया हमने यहाँ तक का। अब हम दोस्तों इसमें से 360 में से घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला चाहिए, क्योंकि पूरा तो हमें 360 का पता है, इतना ये है, तो जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा 180 ये है और 180 ये है, तो 360, तो ये 360 यहाँ से तो ख़त्म हो गया। चलिए अंदर क्या बचा? अंदर दोस्तों क्या बचा? 2 अल्फा प्लस बीटा। क्या दोस्तों? 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये जो कोण बनेगा ये दोस्तों कितना बनेगा? 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो याद रखना दोस्तों, अगर परिकेंद्र की बात की जाए, परिकेंद्र में अगर, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मैं थोड़ा सा इस साइड आपको बता देता हूँ। अगर ये परिकेंद्र है, क्या दोस्तों? परिकेंद्र है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये परिकेंद्र है, आपको क्वेश्चन में देगा कि कोई परिकेंद्र है और ये कोण आपको 40 डिग्री का दे देगा, तो डायरेक्ट आपको ये कोण 80 डिग्री का, इसका ये 2 गुना होता है, ठीक है। समझोगे कैसे? आप इस प्रकार से समझ सकते हो, और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में दे देगा ये कोण 40 या 80, या 80 या 40, यहाँ पर दे देगा 120 और पूछ लेगा ये वाला कोण बताइए, तो आपको डायरेक्ट मारना था 60 डिग्री। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी जो परिकेंद्र से जो वीडियो आपके बचते हैं वो मैं अगली वीडियो में ले आऊँगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं, और जैसे ही हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होगा हम क्वेश्चन भी ले आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो जा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन अच्छा हो, बढ़े, और हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस लेकर आते रहे। दोस्तों अभी मैं आपको एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर भाई साहब मैं आपको बता दूँ, क्या अगर एसएससी क्या चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर छोटा सा एक क्वेश्चन आएगा, मैं बता सकता हूँ, अगर CDS, कैट, CGL का बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट आया तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, R², ठीक है, -2R इंटू R। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये दोस्तों किस चीज़ का फार्मूला है, ये आया कहाँ से, वो भी सिखाऊंगा। सिमिलरिटी जब समरूपता आपको पढ़ा चुका हूँगा तब। ये सिर्फ इन्हीं एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस। ये किसका है? अंतः केंद्र, क्योंकि हम परिकेंद्र पढ़ चुके हैं, वह परिकेंद्र के बीच की दूरी का पूछ लेगा दोस्तों। 2 वृत्त की त्रिज्याएं दे देगा और पूछ लेगा उनके अंतः केंद्र और परिकेंद्र की त्रिज्या ज्ञात करेगा। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एडवांस है। आपको दे दिया जाएगा कि इसके अंदर एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपको दे देगा, इसके बाहर एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दे देगा, और पूछ लेगा बोलिए उनके बीच की दूरी क्या होगी वो बताइए। तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनेगा। तो ये है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।